भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक पूरी गीता के सबसे प्रसिद्ध और सुंदर श्लोकों में से एक है। यह श्लोक आत्मा के मूल स्वभाव और उसकी अमरता को इतनी गहराई से बयां करता है कि इसे समझ लेने के बाद मृत्यु का डर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि आत्मा न तो मारी जाती है और न किसी को मारती है। अब इस 20वें श्लोक में वे बताते हैं कि ऐसा क्यों है और आत्मा के भीतर समय के साथ क्या बदलाव होते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री भगवान कहते हैं, इस आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु, न तो यह कभी प्रकट हुआ है न प्रकट होता है और न ही प्रकट होने वाला है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह कभी नहीं मारा जाता। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि इस भौतिक संसार में हर शरीर 6 अवस्थाओं से गुजरता है। माँ के गर्भ में जन्म लेना, कुछ समय तक बढ़ना, कुछ समय तक टिके रहना, बच्चे पैदा करना, धीरे धीरे बूढ़ा या कमजोर होना और अंत में नष्ट हो जाना। ये 6 बदलाव केवल शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा का न तो बचपन होता है न बूढ़ापा। वह जैसी हैं वैसी ही दिव्य बनी रहती हैं। इस श्लोक में आत्मा के लिए 4 अद्भुत शब्दों का प्रयोग किया गया है। अजह यानी कि अजन्मा, चूंकि आत्मा का जन्म नहीं होता इसलिए उसका कोई भी जन्मदिन नहीं होता। शरीर का जन्म होता है, आत्मा तो हमेशा से है। नित्य यानी कि हमेशा रहने वाली, समय का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। यह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में वैसी ही रहती है। शाश्वत यानी कि सनातन, यह अविनाशी है, इसका कभी भी अंत नहीं हो सकता। पुराण यानी कि सबसे पुरानी होकर भी नहीं। आत्मा इस ब्रह्मांड में सबसे पुरानी है, लेकिन फिर भी यह कभी भी बूढ़ी नहीं होती। जैसे हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन हमारे भीतर की इच्छाएं और महसूस करने की शक्ति हमेशा वैसी ही युवा और ताज़ा रहती हैं। श्रील प्रभुपाद जी कठोपनिषद का हवाला देते हुए समझाते हैं कि जैसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण अजन्मा और शाश्वत हैं, वैसे ही उनका अंश रूप यह जीवात्मा भी अजन्मा और शाश्वत है। अंतर केवल इतना है कि भगवान विभु यानी कि महान और अनंत हैं और हम जीव अणु यानी कि अत्यंत सूक्ष्म और छोटे हैं, लेकिन गुण के मामले में दोनों एक जैसे हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे ही शरीर से आत्मा बाहर निकल जाती है तो शरीर में कोई भी चेतना नहीं बचती। एक मृत शरीर न तो बढ़ सकता है, न संतान पैदा कर सकता है और न ही कुछ महसूस कर सकता है। इससे यह साफ सिद्ध होता है कि शरीर की अपनी कोई भी शक्ति नहीं है। उसे चलाने वाली असली शक्ति उसके भीतर बैठी अमर आत्मा ही है। अगले 21वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहेंगे कि जो व्यक्ति आत्मा को इस तरह से अविनाशी जानता है, वह भला कैसे किसी को मार सकता है या फिर मरवा सकता है। हरे कृष्णा।